तो लगभग आज सुबह मेरी आँख खुली और आज का दिन कुछ खास था क्योंकि आज मुझे जाना था वाराणसी। मैंने अपना बैग पैक किया और थोड़ी सी तैयारी की और हम लोग निकल गए एक बस की खोज में जो कि हमें ले जाए पास वाले शहर तक। हमें एक ऐसी बस में मिली और हम उस बस में चढ़ गए तुरंत। फिर हम लोग पहुँचे पास वाले शहर में जहाँ पर हमने अपने भारी भारी सामान को उठा करके लेकर चलते हुए खोज की बस स्टैंड की, जहाँ से हमें दिल्ली वाली बस मिल सके। बहुत देर चलने के बाद में पसीने में भीगने के बाद में फाइनली हमें वो बस स्टैंड मिल ही गया। तो अभी हम आ गए बस स्टैंड पर और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं एक बस का जो कि हमें पहुंचा रही दिल्ली। थोड़े वक्त तक इंतज़ार करने के बाद में हमें एक बस मिली जो कि गवर्नमेंट बस थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में ये बस ख़राब हो गई और हम फिर से सड़क पर आ गए इस इंतज़ार में कि कोई और रोडवेज बस आए और हमें फिर से एक दूसरी बस मिले आगे का सफ़र तय करने के लिए। हमें थोड़ी देर बाद में दूसरी बस मिली पर उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन जब हम दिल्ली में उतरे तो वहाँ की हवा और एनवायरनमेंट जो हमें सुकून दे रही थी वो एक अलग ही लेवल की थी। हम लोगों ने चाय मंगवाई और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और थोड़ा खाना पीना करने के बाद में हम दिल्ली की सड़कों को घूरने लगे, जैसे कि वहाँ की हवा के अंदर ही भागना हो, आगे निकलना हो, कंपटीशन हो और कुछ नया करने की चाहत हो। दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का एक अलग ही कैरेक्टर था, एक अलग ही पर्सनालिटी थी, कपड़े पहनने के तरीके से लेकर बात करने के तरीके तक, क्योंकि वहाँ पर पूरे देश के ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी रोड पर हमें दिखाई दे रहे थे। मेरा बस ध्यान उनकी तरफ ये था कि मुझे किस किस से क्या क्या अडेप्ट करना है, कौन सी पर्सनैलिटी है जो मुझे चाहिए। सच में मेरी नज़रें तो सड़क पर से हट ही नहीं रही थी। मेरे कदम, मेरी बॉडी जरूर ऑटो के अंदर हो, बट मेरी आत्मा ऑटो के बाहर और ऑटो के आगे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ लोग वक्त से भी एक कदम आगे चलते हों। चारों तरफ नज़रें दौड़ाने के बाद में ये तो समझ में आ गया कि ये जगह वाकई में कमाल की है और यही वो जगह है शायद जहाँ पर मुझे एक बार जाना चाहिए। खैर, इन सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ने लगे हमारे रेलवे स्टेशन पर। तो रेलवे की फॉर्मल चेकिंग के बाद में हम आगे बढ़ने लगे और हमें मिला एक विश्रामालय जहाँ पर हमने थोड़ा खाना खाने के बारे में सोचा और जो मम्मी ने खाना भेजा था उसको हमने खोल लिया। धीरे धीरे करके हम खाना खाने लगे और फिर हमने खाना खाने के बाद में वहाँ पर हाथ धोया। वो काफ़ी आरामदायक जगह थी, चारों तरफ ठंडी हवा आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद में जो हमें पता चला उसके बाद में तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो था हम एक गलत प्लेटफॉर्म नंबर पे आ गए थे। हमें 16 नंबर पे जाना था और हम थे 1 नंबर पे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में। हम लोग गेट से आगे निकले, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और चारों तरफ भीड़ थी जो आसपास से गुजर रही थी। रास्ते में वाकई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और साथ में मेरे कंधों पर था बहुत सारा वजन और मेरे हाथों में भी थोड़ा सा सामान था। तो इतने सारे लगेज को लेकर के 16 नंबर गेट तक चलकर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तब जब आप 2 साल से बस बेड पर लेटे और अपना दिन यूं ही गुजार रहे हो, ऐसे में आपको इतना चलना पड़े तो डेफिनेटली माउंट एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं होगा। हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे और आगे पता नहीं क्यों ये अजीब सी जालियाँ लगा रखी थी जिनको हमें धीरे धीरे करके पार करना था। फिर भी हमने किया और उसके बाद में हमने काफ़ी टाइम तक जाली के एंड गेट पे आके वेट किया, बिकॉज पुलिस वालों ने वो बंद कर रखा था। एंड फिर पता नहीं कोई एक अंकल आए और उन्होंने रैंडमली उस गेट को खोला और वो अंदर घुस गए। उसी टाइम पर हम भी जल्दी से फटाफट बाहर निकल गए मौका देखकर। हमारा लगेज पहले ही बाहर जा चुका था क्योंकि जाली के ऊपर से हमने दे दिया था। फिर हमने पी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। हम वेट करने लग गए हमारी ट्रेन का, जो कि थी अमृत भारत, जो कि थोड़े दिन पहले लॉन्च हुई थी। इसमें आके जो आराम मिला वो शायद इस दुनिया का सबसे बेहतरीन आराम था। यहाँ की खिड़की, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग बाकी सारी ट्रेन से बिल्कुल ही अलग थे। एकदम रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी ना कि हाँ, आप सस्ते में एक अच्छी ट्रेन में नहीं जा सकते हो, बट ये ऑप्शन अच्छा था कि ये ट्रेन मुझे मिल गई। बट पता नहीं कब तक इसकी यही हालत रहेगी। हो सकता है थोड़े टाइम बाद में ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाए, बिकॉज लोग तो इंडिया के ऐसे ही हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करें यहाँ की सीट्स की तो उनका कलर भी अलग था, येलो, ऑरेंज और ग्रे कलर। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था ना। बाहर भी काफ़ी सारी चहल पहल थी। इस चहल पहल के साथ में हमने कुछ खाने के बारे में सोचा और फिर पापा ले आए नमकीन और थोड़ा सा पानी। सच में पानी की बोतल्स का बहुत ही ज़्यादा वो रहता है। फिर हमें चाय की कप मिली और फिर धीरे धीरे करके
टाइम हो गया हमारी ट्रेन के चलने का। आपको प्लेटफॉर्म पे जो टाइम ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली में जब आप नॉर्मल आइज से देखोगे तो ब्लिंक नहीं होगा, बट कैमरा ऑन करती हो ब्लिंक हो रहा था। तो मुझे लगा रिकॉर्ड करना तो बनता है बॉस। धीरे धीरे रात होने लगी और फिर खाने का ऑर्डर लेने वाले आ गए, जो कि रेलवे से ही होते हैं। ये लोग 120 रुपये की एक थाली दे रहे थे, इसमें चावल था, दाल थी, अचार था, सैलेड था। बट मुझे ये सब खरीदना वर्थ इट नहीं लगा 120 रुपये में, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगी और दिल्ली भी ओझल होने लगा, आंखों से, दिल से नहीं। दिल्ली तो वैसे ही बरकरार रहेगा, दिल्ली जाने का सपना और उसमें रहने का। फिर हमारी ट्रेन चल रही थी और शाम हो गई थी। चारों तरफ नारंगी रंग छाया हुआ था, आसमान पूरा नारंगी हो गया था। वाकई में इसे कैमरे में देखना अलग बात है और इसे फील करना और अपनी नज़रों से देखना एक अलग बात है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो रात हो गई और अभी चलते सोने के लिए। तो सोते सोते लगभग सुबह हो गई और चारों तरफ बस थोड़ा थोड़ा उजाला होने वाला है। सुबह का टाइम है और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली होगी। और तो फिर अभी चलो ट्रेन को थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम बाथरूम की बात करें तो काफ़ी कमाल का था, उसका इंटीरियर भी काफ़ी अलग था और बहुत सारे इसके अंदर सिस्टम लगे हुए थे। एंड एक बात और थी कि यहाँ पर बाथरूम के अंदर अगर आप ये देखो, कॉर्नर में हमें साबुन का मिल जाता है, इससे आप हाथ धो सकते हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारी ट्रेन्स में होती है बट अब इसमें नहीं थी। यहाँ पे आप लॉक सिस्टम मिल जाएगा, गेट को बंद करने का मिल जाएगा। तो फाइनली सुबह हो गई और हम लोगों ने अपने आप को संभाला, सामान को ठीक किया और देखा कि हमारा सामान कहाँ कहाँ पड़ा है। क्योंकि रात को सोते टाइम ट्रेन में सारा सामान यहाँ बिखर जाता है। आप जो भी पैक करके खाना लाए हो उसको निकालने के चक्कर में खासकर बाहर की तरफ से घर, इमारतें, सब कुछ नया था, कुछ पुराना था और करोड़ों लोग इनमें रह रहे थे। सच में ये वाली जो फीलिंग होती है ना, जब आप अपने आप को दुनिया से अलग होकर देखते हो या फिर आप कभी कभी इस पूरी दुनिया को अपने से जुड़ा हुआ पाते हो, इस तरह की स्ट्रेंज फीलिंग सच में काफ़ी कमाल की होती है। ये हर रोज़ नहीं आती है, कभी कभी आती है। हो सकता है आप एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आ जाए, बट हो सकता है फिर वो कभी ना आए। मुझे रास्ते में एक बहुत ही कमाल की चीज़ पता चली कि जो रास्ते में बहुत सारे रेलवे ट्रैक बंद हो गए और वहाँ पर बहुत सारी मालगाड़ी यूँ ही खड़ी रहती है और काफ़ी सारे इंजन। और ये बिल्कुल ऐसे गेम की तरह लगता है कि जिसमें काफ़ी सारी पटरियाँ बंद रहती है और आपको उनसे बच के जाना पड़ता है। बिल्कुल ये वही फीलिंग दे रहा था और मुझे नहीं पता था कि रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो फिर एक रेलवे स्टेशन आया और वहाँ से मैंने ली कोक। सुबह सुबह कोक पीना वियर्ड है बट मुझे नहीं पता क्यों ट्रैवल करते टाइम मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, वरना फिर मेरा हालत ख़राब हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स की तो बहुत ही ज़्यादा। काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे पता चला कि हमारी ट्रेन 8-9 के बजे जाने वाली है। तो तब तक हमें नींद आ रही है और थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। यू नो वन थिंग, कैसा लगता है कि जब आप लेटे हो, लेटे लेटे सारे नज़ारे देख रहे हो। घर में तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, जब ट्रेन में लेटे हो और आपको विंडो सीट मिल जाए, आप पूरी दुनिया को बस लेटे लेटे देख रहे हो। ये टीवी नहीं है, ये बस कुछ ऐसा है कि आप रियलिटी को देख रहे हो। फिर हमारा स्टेशन आ गया जहाँ पर हम उतरे, जो ये काफ़ी ग्रीन ग्रीन था। मुझे लगा ये कुछ मुस्लिम वगैरह, बट नॉर्मली था। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा स्टेशन था ये, बट यहाँ पर एक शॉप पर कुछ मिल रहा था खाने के लिए, पेस्ट्री नाम था शायद। और फिर हमने वो उठाया और वो खाया। टेस्ट में इतना खास नहीं था, मतलब अजीब था यूँ सच कहें तो। और फिर हम चल पड़े बड़ी थकान को लिए अपने घर की तरफ, यानी वाराणसी।
और फिर अब हम लेंगे ऑटो और यहाँ से ऑटो लेंगे सीधा वाराणसी जाएंगे। मुझे लगा था कि मुझे आगे जा कर के और भी चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए, बट यू नो हाउ टायर्ड आई एम, टायर्ड, यस दैट्स द राइट वर्ड। तो आपको पता है मैं कितना थका हुआ था। तो फिर